हेलो क्लास 6 एसएसटी में हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी कि सिविक्स का चैप्टर नंबर हम 6 करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है लोकल गवर्नमेंट ऑफ अर्बन एरियाज। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट ऑफ रूरल एरियाज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूरल का मतलब होता है गांव, है ना, याद होगा ना आपको। रूरल का मतलब होता है गांव। तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में गांव के लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज के बारे में हमने पढ़ा कि वो किस तरह से काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कितने उसमें मेंबर्स होते हैं, कौन कौन मेंबर्स होते हैं, वो सारे हमने पढ़ा। अब चैप्टर नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा सेम है, मिलता जुलता है। वही सेम हम पढ़ेंगे, लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और किसके लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे? अर्बन एरियाज। अर्बन होता है शहर, अर्बन को कहते हैं शहर, यानी कि टाउन और सिटीज होते हैं ना, उसको हम अर्बन कहते हैं। ठीक है, तो उसी अर्बन एरिया के लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको क्या कहते हैं, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितना कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट ऑफ अर्बन एरियाज ये याद रखेंगे आप। अर्बन यानी कि टाउन एंड सिटीज, टाउन एंड सिटीज को क्या कहेंगे हम? अर्बन कहेंगे। ठीक है, अर्बन एरियाज कहेंगे। ठीक है, सिटीज एंड टाउन्स और अर्बन एरियाज हैव प्रॉब्लम्स एंड नीड्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रूरल एरियाज। शहर में रहने वाले लोगों के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके भी नीड्स होते हैं, यानी कि ज़रूरतें होते हैं, है ना, जो रूरल एरिया से बिल्कुल अलग होते हैं, जो गांव में रहने वाले लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, है ना। जो गांव में जो प्रॉब्लम होता है वो कुछ और होता है, और जो शहर में जो प्रॉब्लम होता है वो कुछ और होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसी नीड्स को पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंडिया के अर्बन एरियाज में भी लोकल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हुआ है, वो बनाया हुआ है, एस्टैब्लिश किया हुआ है। ठीक है, ऐसे लोकल गवर्नमेंट फॉर्म किया है ताकि वो गवर्नमेंट जो है शहर में यानी कि अर्बन एरियाज में, टाउन्स में, सिटीज़ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो नीड्स होता है, उन सबको पूरा करे। ठीक है, अब इंडिया में जो अर्बन एरियाज का जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं वो कितने कैटेगरीज में होता है? 3 कैटेगरीज में होते हैं। ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट कौन कौन सा? 3 कैटेगरीज कौन सा है? नंबर 1 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल्स और नगर पंचायत। ये जो है ऐसे लोकल गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज़ है जो कहाँ फंक्शन करते हैं? अर्बन एरियाज में फंक्शन करते हैं, वहाँ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वहाँ के नीड्स को पूरा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कौन सा आता है? हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, ये नगर पंचायत जो है ये क्या है? लोकल गवर्नमेंट एट अर्बन एरियाज है। अर्बन एरियाज में ये लोकल गवर्नमेंट है। वहीं शहर में ये फॉर्म्ड होता है, बनाया जाता है, उसी शहर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, नीड्स को पूरा किया जाता है, और उसमें मेंबर्स भी ज़्यादातर शहर में रहने वाले लोग ही उसमें मेंबर्स बनते हैं, ताकि वो उनको पता होता है कि उनके शहर में क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये क्या है। ठीक है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे फॉर्म्ड हो सकते हैं, उस शहर में फॉर्म्ड हो सकते हैं जिस शहर में का पॉपुलेशन जो है 10 लाख और उससे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उस शहर में फॉर्म्ड होते हैं, उस शहर में हम बना सकते हैं जहाँ का पॉपुलेशन जो है 10 लाख से ज़्यादा होता है।
ठीक है। अब शहर को, सिटीज़ और टाउन्स को डिवाइड किया हुआ है वर्ड्स में, ठीक है, अलग अलग उसमें डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, जिसको वर्ड्स बोलते हैं। अब जो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो मेंबर होता है ना, वो उन मेंबर्स को कौन चुनते हैं? वही वर्ड्स के लोग चुनते हैं, ठीक है। वही जो वर्ड्स होता है ना, अलग, मैंने बोला शहर को अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड किया जाता है, और वही वर्ड्स के लोग जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर को चुनते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेंबर होता है, ठीक है। और उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और वुमेन्स के लिए अलग से सीट्स जो है वो रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट से भी उसमें मेंबर बनेंगे, शेड्यूल का ट्राइब से भी उनका मेंबर बनेंगे, और वुमेन भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेंबर बनेंगे, ठीक है। कुछ सीट्स जो है उनके लिए भी रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स आर नोन एज काउंसलर्स। जो यहाँ का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिनको लोग इलेक्ट करके रखते हैं, उनको काउंसलर्स बोलते हैं, ठीक है। मायोर जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, यानी कि वह उनका मायोर जो है वो लीडर होता है, यानी कि हेड जो है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मायोर बोलते हैं, ठीक है। और म्युनिसिपल कमिश्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और वहाँ पे एक और भी मेंबर होता है जिसको म्युनिसिपल कमिश्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल कमिश्नर बोलते हैं, जो क्या है वहाँ उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि उसके उन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स ने जो भी फैसला लिया, जो भी उन्होंने प्लान किया, जो भी उन्होंने स्कीम किया, जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ बनाया, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको लागू करना जो है किसका काम होता है? म्युनिसिपल कमिश्नर का काम होता है, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो चुना जाता है, वो इलेक्ट किया जाता है कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। जो भी वहाँ उसका मेंबर बनता है, यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेंबर जो भी बनता है वो 5 साल के लिए मेंबर बनेंगे, चुने जाएंगे, और 5 साल के बाद फिर से री इलेक्शन हो जाएगा, फिर से नए मेंबर्स उसमें आ जाएंगे। समझ में आया? अब उसके बाद हमारा फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। फंक्शन क्या है, यानी कि उनका काम क्या है, शहर में वो क्या क्या काम करते हैं, ये गवर्निंग बॉडी जो है वो शहर में क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले वो सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने का पानी जो है वो सप्लाई करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स एंड रोड्स, जो पब्लिक लोगों का जो रोड होता है, ठीक है ना, रास्ता होता है, उसको बनाया जाता है, अगर मेंटेन किया जाता है, स्ट्रीट्स मेंटेन किया जाता है, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट्स, पब्लिक प्लेसेस जो है, गली, जो स्ट्रीट्स होता है ना, गली और पब्लिक प्लेसेस होता है, उसकी सफाई की जाती है, उसको क्लीन रखते हैं, साफ करते हैं। कौन? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स, ठीक है। मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, लोगों के हेल्थ का बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। वैक्सीन्स, जहाँ पे भी बच्चों को या बड़ों को वैक्सीन की ज़रूरत होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर कोई एपिडेमिक्स यानी कि कोई डिज़ीज़, ऐसे डिज़ीज़ जो एकदम से फैल जाता है, उसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि दवाई, ये वैक्सीन, ये सारे टाइम पे वो लोग पहुंचाएंगे, ठीक है। फिर है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल, जो लोगों का जो हॉस्पिटल होता है, जो पब्लिक हॉस्पिटल होता है, उसको मेंटेन रखते हैं, है ना। देखते हैं कि वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर है कि नहीं है, नर्स है कि नहीं है, वहाँ पे लोगों को वहाँ से दवाई मिल रही कि नहीं मिल रही, वो सारे देखते हैं, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल जो है वो अगर कहीं बनाने की ज़रूरत पड़े तो वो बनाते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। अगर कहीं पे बना हुआ है और उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है तो वो भी करते हैं,
ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, उस शहर में कितने लोग जो है उनकी डेथ हुए, कितने बच्चे जो है बच्चों ने बच्चे बोर्न हुए, वो सारा रजिस्ट्रेशन जो है वो करते हैं, रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। नेमिंग स्ट्रीट्स एंड नंबरिंग हाउसेस, गली का जो है उसको नाम देना, नाम रखना, और घर अलग अलग घर जो है सर्वे के लिए आते हैं, और घर में जो है वो क्या करते हैं, नंबर दिया जाता है, गेट पे नंबर वो लोग चिपकाते हैं, तो ये आपका घर का नंबर है। ये सारे काम करते हैं कौन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है। फिर आता है इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी, लोगों के सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जैसे कि अगर कहीं आग लग गया हो अचानक से, तो उसके लिए वो लोग फायर इंजन जो है वो मेंटेन रखते हैं। ठीक है। तो वक्त पे टाइम पे वहाँ पे पहुँचाते हैं, ताकि वहाँ के जो जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे प्रॉपर्टी जो है जितना उस प्रॉपर्टी को बचा सके और वहाँ के लोगों के लाइफ को बचा सके, इसलिए ये क्या मेंटेन रखते हैं, फायर इंजन मेंटेन रखते हैं। किस लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए, लोगों के सेफ्टी के लिए। समझ में आया। अब ये सारे इतने सारे काम तो वो करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, ये रोड मेंटेन रखना, ये हॉस्पिटल मेंटेन रखना, स्ट्रीट की सफाई कर देना, ये सारे काम तो करते हैं। मगर इन सारे काम के लिए उनको पैसा कहाँ से आता है, यानी कि सोर्सेस ऑफ इनकम, पैसा जो है सोर्सेस ऑफ इनकम उनको कहाँ से आता है। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फाइनेंस इट्स एक्टिविटीज थ्रू द वेरियस टैक्सेस इट्स कलेक्ट, बहुत सारे टैक्सेस वो लोग कलेक्ट करते हैं, अलग अलग टैक्सेस वो लोग कलेक्ट करते हैं, और उसी कलेक्ट किए गए टैक्सेस में से वो लोग खर्च करते हैं उसके फंक्शन में। ठीक है। जैसे कि उसमें क्या क्या टैक्स जो है क्या क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स, व्हीकल टैक्स, वाटर टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स और टर्मिनल टैक्स वो होता है। ऑक्ट्रॉय और टर्मिनल टैक्स सेम है। उसमें क्या होता है, जो दूसरे जगह से जो शहर में जो चीज़ें आते हैं ना, उस पर टैक्स लगते हैं, जिसको क्या कहते हैं, टर्मिनल टैक्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स कहते हैं। सर्विस टैक्स जो है क्या होता है, शॉपकीपर से टैक्स लिया जाता है। ठीक है। अलग अलग प्रोफेशंस से टैक्स लिया जाता है, जिसको सर्विस टैक्स बोलते हैं। टोल टैक्स होता है। ठीक है। टोल टैक्स में क्या होता है, जो हम ब्रिज यूज़ करते हैं ना, ब्रिज यानी कि जिसको पुल जो है वो ब्रिज यूज़ करते हैं, और रोड हम यूज़ करते हैं, उसके भी टैक्स लगते हैं। ठीक है। जिसको टोल टैक्स बोलते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स यानी कि कलेक्ट फ्रॉम मूवी हॉल, जो मूवी जहाँ पे मूवी दिखाया जाता है, हॉल होता है, उसके टैक्स लगते हैं, है ना। फ्री में थोड़ी दिखाने के लिए देंगे हॉल, है ना, तो उसके भी टैक्स लगते हैं, वो कलेक्ट किया जाता है। केबल टीवी ऑपरेटर्स टैक्स करके वो लोग ये टैक्स कलेक्ट करते हैं वो लोग। एजुकेशन टैक्स और बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट से भी उनको फंड मिलता है, यानी कि पैसा मिलता है, ग्रांट मिलते हैं। ठीक है। और वही वो सारा पैसा जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फंक्शन के लिए, जो इतने सारे वो काम करते हैं, उसमें वो लोग खर्च करते हैं। समझ में आया। तो ये हमारा आज हमने लोकल गवर्नमेंट ऑफ अर्बन एरिया क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा, और जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, कितने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन सा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत करके। ये जो है ये तीनों लोकल गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज़ है जो अर्बन एरियाज़ में काम करते हैं। ठीक है। उस 3 में से हमने आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ा। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इसके क्या क्या फंक्शन है, और उसके सोर्सेस ऑफ इनकम जो है वो क्या है, वो हमने पढ़ा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम म्युनिसिपल काउंसिल्स और नगर पंचायत दोनों हम करेंगे। ठीक है। आज अगर ये दोनों भी कंप्लीट किया तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी 2 जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। थैंक यू।